अगर आप ये देखना चाहें कि जो मैक्रो आपने टाइप किया है वो एक्सेल में किस तरह से वर्क कर रहा है, या जब आप इसको रन करते हैं तो वो एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, बिकॉज कि जब हम कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करते हैं या यहाँ पर जस्ट रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो इतना फास्ट एग्जीक्यूट होता है तो कि हमें पता भी नहीं चलता। दूसरी दो बातें यहाँ पर समझ लें। नंबर वन ये कि एक्सेल VBA आपका इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। ये दोनों एक्चुअली प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन उसे मिल रही है उस लाइन को वो पढ़ता है, यानी पहली लाइन को पढ़ेगा और उसका जो भी एग्जीक्यूशन है वो परफॉर्म करेगा, फिर सेकंड लाइन को पढ़ेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर थर्ड लाइन को पढ़ेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। और कंपाइलर का मतलब है कि वो होल स्टेटमेंट को एक साथ रीड करेगा और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा। तो हमारा एक्सेल VBA एक्चुअली इंटरप्रेटर भी है और कंपाइलर भी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इस इक्वल के साइन को मिटा देता हूँ, ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि अगर ये इंटरप्रेटर है तो पहले से इस लाइन को पढ़ना चाहिए, फिर इसे, फिर इसे और लास्ट में से यहाँ पर आके एरर देना चाहिए बिकॉज के यहाँ पर इक्वल्स का साइन नहीं है। लेकिन चलिए हम देखते हैं जब हम इसे रन करते हैं तो क्या हुआ। इसने फौरन से एक एरर दे दिया और इस एरर को हम डीबग करते हैं। देखिए किसी भी एरर को डीबग करने का तरीका यह है कि आप उस डीबग के बटन पर क्लिक करें। जब आप एंड करेंगे तो आपका वही जो स्टेटमेंट या प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है वो इस वक्त वहीं स्टॉप हो जाएगा। सो फिलहाल मैंने डीबग के बटन पर क्लिक किया। आप देखें इसने कहा कि यहाँ देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, यहाँ कुछ इशू है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो अगर ये इंटरप्रेटर होता तो डेफिनेटली ये पहले ऊपर 5 लाइनों को पढ़ता और फिर यहाँ पर आता। ऑफ कोर्स ये इंटरप्रेटर है, लेकिन एक्सेल VBA जब आप मैक्रोस को रन करते हैं तो वो एक्चुअल में होल स्टेटमेंट को, पूरे प्रोग्राम को पहले चेक करता है, लाइक उसे कंपाइल करता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसे आपको उसी वक्त बताएगा और फिर उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। सो मैंने इस वक्त यहाँ अपने प्रोग्राम को स्टॉप किया, जो प्रॉब्लम थी उसे रिजॉल्व किया और रिजॉल्व करने के बाद अब मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो इसने तमाम लाइंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर दिया, कोई एरर भी नहीं आया। लेकिन चूंकि तमाम लाइनें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हुई और इतनी फास्ट हो गई कि मुझे कुछ पता भी नहीं चला, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो तमाम लाइनें मेरे पास स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो और मैं उसे देख भी सकूँ कि हो क्या रहा है। तो ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पर माइक्रो में एक नई लाइन लिख दी है, रेंज A1 से XFD जो हमारा लास्ट कॉलम का नंबर है और रॉ नंबर 1,48,576 तक की तमाम वैल्यूज को मैंने क्लियर कर दिया। तो होगा ये कि जब भी ये मैक्रो रन होगा तो सबसे पहले वो पूरी वर्कशीट पे जितना भी डाटा है उसको क्लियर करेगा, डिलीट करेगा एंड देन उसके बाद फिर तमाम इन लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हमारे पास मैक्रोस के अंदर स्टेप इनटू का एक आइकॉन मौजूद है जिसकी शॉर्टकट है F8। आप जस्ट उस बटन पे प्रेस कर दें या कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस कर दें, बातें की है। स्टेप इनटू से क्या होता है कि आपका वो माइक्रो एग्जैक्टली किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा आपको वो समझ आएगा। तो मैंने दोबारा से स्टेप इनटू के बटन पे क्लिक किया। स्टेप इनटू क्या करेगा, सेल नंबर A1 से 1,48,576 तक के तमाम डाटा को डिलीट करेगा। सो मैंने स्टेप इनटू के बटन पे क्लिक किया, ये देखें इस लाइन ने एग्जीक्यूट किया। चूंकि ये इंटरप्रेटर है इसलिए उसने पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, पूरा डाटा क्लियर हुआ। फिर एक्टिव सेल पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। एक्टिव सेल कौन सा है इस वक्त मेरा, सेल नंबर D7 है। मैं स्टेप इनटू पे क्लिक करता हूँ, ये देखें एक्टिव सेल पर रिजल्ट आ गया हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने कहा सेल नंबर A1 की वैल्यू को बराबर कर दे हेलो वर्ल्ड पे, तो इस वक्त सेल नंबर A1 पे कुछ नहीं है। मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ, ये देखें हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ गया। फिर मैंने इसे कहा A2 से A10 की वैल्यू को बराबर कर दे 1 2 3 के, और हम चेक करते हैं स्टेप इनटू A2 से A10 तक की वैल्यू पर रिजल्ट आ गया हमारे पास 1 2 3। सेकंड लास्ट हमने से कहा है कि B1 से B10 तक की वैल्यू को हेलो वर्ल्ड कर दे, और लास्ट में से हमने कहा है कि सेल नंबर कॉलम D1 पर वैल्यू प्रिंट कर दे लाइक इरफान, और स्टेप इनटू पे क्लिक किया, रिजल्ट आ गया इरफान। चूंकि अब इसमें कोई प्रोग्रामिंग लूप नहीं दिया हुआ था, यानी इसे दोबारा चलने की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी, इसलिए ये प्रोग्राम हमारा एंड सब हो गया, स्टॉप हो गया। लाइक मैंने यहाँ पर एंड सब पे स्टेप इनटू पे क्लिक किया, ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो एक्चुअल में आप जब कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं, समटाइम ऐसा होगा आगे जैसे हम काम करेंगे कि समटाइम ऐसा होगा कि प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, हम जो डिज़ायर रिजल्ट चाह रहे हैं अगर वो सपोज नहीं आ रहा है, हमने प्रोग्राम टाइप करते वक्त उसका फ्लो सही नहीं लिखा है, तो और डेफिनेटली जब हमने फ्लो सही नहीं लिखा होगा तो रिजल्ट फिर उस तरह से नहीं आ रहा होगा जिस तरह से हमें चाहिए। तो हमें प्रोग्राम को समझना होगा स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर फ्लो इसका जो है वो आउट हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो उसके लिए आप प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको उसका जो है वो अंदाज़ा हो सकेगा और प्रॉब्लम को आप जो है वो दूर कर सकेंगे। तो प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए मैंने आपको बताया कि आप स्टेप इनटू के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं।